हमने अनुपम खेर की बात बहुत सीरियसली सुनी, हम फेल भी हुए वहाँ पे उसके बाद जाके यूनिक एंड स्केलेबल. यूनिलीवर, TCS, इन्फोसिस. 99% इज नॉट गुड इनफ. अब आते हैं AI पर. नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं बैंगलोर में, बेंगलुरु में, और हमारे साथ हैं मनीष गुप्ता जी. इनके साथ हमारा बहुत यूनिक रिश्ता है. हम भी बनारस से पढ़े हैं, ये भी बनारस से पढ़े हैं. हम भी IIM अहमदाबाद से पढ़े हैं, ये भी IIM अहमदाबाद से पढ़े हैं. IIT BHU 1994, यस. IIM अहमदाबाद 1998, और एक कमाल की कंपनी के एंटरप्रेन्योर हैं. स्क्रैच से एक व्यापार बनाया है और आज ऑलमोस्ट 14-15 हज़ार करोड़ मार्केट कैप है कंपनी का. कंपनी का नाम है इंडीजीन. एक डिस्क्लेमर फॉर सेबी पर्पसेस, ये इंडीजीन शेयर प्राइस के बारे में बिल्कुल भी वार्तालाप नहीं है. ये एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में वार्तालाप है, स्टूडेंट लाइफ के बारे में वार्तालाप है, और भारत से एक कमाल का व्यापार कैसे दुनिया भर में आप बना सकते हैं उस पे है. इंडीजीन के ऑफिस में हूं. थैंक यू मनीष फॉर हैविंग मी. आई एम रियली प्लीज्ड कि एक सीनियर भी हमारे हैं, हमारे डबल सीनियर हमारे साथ हैं, और इनसे बहुत बहुत रोचक बातें होने वाली हैं. सबसे पहले, आप हैं लखनऊ से और आपके पिताजी साइंटिस्ट, CDRI. बचपन के बारे में बताइए. परफेक्ट. पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद ये शो करने के लिए. इट्स ऑनर टू डू द शो विद यू. थैंक यू. बचपन, सो आपने जैसे बोला, माय फादर वाज अ साइंटिस्ट, एक्चुअली इज अ साइंटिस्ट. Yes. And the only thing is, as a lot of my friends say कि मैं मारवाड़ी हूँ, बिल्कुल. और फादर साइंटिस्ट बन गया. तो म्यूटेटेड जीन था बीच में, बट बुरी तरह, तो वो म्यूटेशन हुआ और फादर साइंटिस्ट थे. After he went to do his postdoc abroad, he was in MIT, so I spent a few years in Wow. Palo Alto and Boston as a very small kid. Then in 1978, he came back to Lucknow and joined CDRI. So 78 to 90, I did my entire schooling in Lucknow. Yeah, went to this school called La Martiniere, spent my entire schooling over there. And as you can imagine, साइंटिस्ट के घर में जैसा एनवायरनमेंट होगा, नंबर अच्छे आने चाहिए, पढ़ाई लिखाई करनी है, राइट, थ्रू आउट थिंग. दैट्स द एनवायरनमेंट आई ग्रू अप इन अ वेरी एकेडमिक फोकस्ड एनवायरनमेंट. तो पापा से सिर्फ डांट पड़ती थी कि मार भी पड़ती थी? दोनों ही. डांट तो बहुत ही पड़ती थी, बट हाँ, मार भी पड़ी है काफी. हमारे पिताजी तो इतने मतलब हम तो बिल्कुल शैतानी करते नहीं थे यार. 6 बजे पापा अगर सीढ़ी की आवाज सुन ली, टीवी बंद, सब बंद, किताबें खुल जाती थी. आपके घर में वैसा ही कुछ था कि कुछ अलग था? नहीं, so it was quite not on a day to day basis, I would say. हम लोग काफी, मैं तो पहले शुरू के काफी साल तक का आई वुड से काफी वेस्ट्रल सा वो था बच्चा, राइट. अभी भी घर में फेमस है कि एक बार मैं पढ़ रहा था 5वीं या 6ठी क्लास में, और पिताजी ऑफिस से वापस आए, मम्मी से पूछते हैं इसकी तबीयत खराब है क्या, पढ़ाई कर रहा है. So that was the thing. तो आप पढ़ाकू बचपन में नहीं थे? हाँ. फिर देन 8th में कहीं जाके थोड़ी सी मैथ्स जब डिफिकल्ट होती है, तो एकदम से मेरा ठीक था, नंबर अच्छे आने शुरू हुए. देखा कि वो जो पढ़ाकू बच्चे हैं वो जब रैंक में लिख रहे हैं, तो मेरा नाम भी आ रहा है, तो अच्छा लगने का. क्या बात. तो उसके बाद आई थिंक वो एक. तो फिर अब ये बताइए कि आप JEE का एग्जाम देते हैं, एक रैंक आता है, और आपने मुझे एक बार बताया था कि पापा से आपका एक वार्तालाप हुआ था, आप कुछ और करना चाहते थे और पापा ने कहा नहीं, तुम ये नहीं करोगे, तुम BHU जाओगे, मैकेनिकल करोगे. क्या डिस्कशन था? सो इट वाज अ बहुत ही इंटरेस्टिंग वो जर्नी थी. मेरा पहले के शुरुआत के साल आई वाज कन्विंस्ड आई एम गोइंग टू बिकम अ साइंटिस्ट, राइट. मैं CDRI में काफी टाइम स्पेंड करता था, राइट. एज कुछ भी छुट्टी उट्टी में कई बार पीरियोडिक टेबल रिमेंबर बहुत पहले, मतलब जब 4th 5वीं में, जब व्हेन आई वाज इन 4th, आई स्टिल रिमेंबर मलेरिया का मैकेनिज्म, आई रिमेंबर, राइट. बच्चे चलाते भी थे, कुछ लोगों ने मलेरिया कहना शुरू कर दिया था. Because I knew all that stuff, and I was on that journey for a long period of time. Then 10th 11th में
and my father used to work very hard, right? He was, अच्छा and he was also doing very well, publishing papers, right, of international repute, all this stuff. But scientific scene थोड़ा सा इंडिया में उस वक्त खराब था. I don't know how it is now. And he went through a lot of tough times, right? In terms हम्म of politics, ये वो. And एक 15-16 साल का standard, right? There's a bit of a rebel in me कि what is this, right? अच्छा इतनी मेहनत करने के बाद, if that's the thing you get, I don't want to do this. 10th इंटरेस्टिंग 11th में. एंड उसके ऊपर से एक फ्रेंड था मेरा, आई कर्स हिम एवरी ईयर. वो बे एरिया में रहता है और अभी भी बोलता हूँ. उसने आके मेरे को बोला तुम बीएससी करना चाहते हो. मेरे पापा बोल रहे थे जो बच्चे पढ़ाई में अच्छा नहीं करते हैं वही वो बीएससी बीएससी करते हैं, राइट? बिल्कुल वही एंड परसेप्शन दैट था उस वाज समय ईगो हिट फॉर मी. दीज टू थिंग्स कंबाइंड आई अनाउंस्ड एट होम कि मैं जेई करूंगा क्लास 11 में कहीं पे जाके. तो घरों ने कहा ठीक है करो, राइट? एंड देन I started preparing, wrote this exam, and then जब आईआईटी का रिजल्ट आया, then वो था कि one of the options was कि आईआईटी कहाँ जा कानपुर में सकते केमिस्ट्री हो कर लो, ठीक है right? And I put it that. That's when my father said कि listen तुम पहले सोच रहे हो तो ये करना है, then it was okay. ओके But just because थोड़ा सा रैंक 1400 आ गया है, right? उसकी वजह से जाना that I don't think works. It's okay. Go to this place. It's a good place. एक छोटा सा सवाल बिफोर आई गेट इनटू योर बीएचयू कि जब पापा एमआईटी से होके आते हैं उस जमाने में Yeah. राइट फिर इंडिया आते हैं और ये झुंझलाहट ये सिस्टम से लड़ाई कभी उनकी इच्छा नहीं हुई कि मैं वापस अमेरिका ही चले जाऊं Actually, interestingly, 78 में वापस आए. 80 और उन्होंने वहाँ पे हरगोबिंद खुराना के साथ थे. वाह 81 में हरगोबिंद खुराना का फिर से फोन आया. ही वांटेड टू स्टे रिटेन हिम ओवर देयर कि लिसन तुम एक काम करो वापस आओ यहाँ पे थोड़े दिन काम करो कम से कम. इफ यू नॉट गिव मी 4 months. आई जस्ट वांट टू स्टॉप हियर द हरगोविंद Yeah, खुराना yeah. द आप लोगों को पता करना चाहिए वो कौन थे सॉरी So he said at least spend 4 months with me. Now it's a difficult thing to say no to that person, right? So my father just showed up over there 4 months to convince him. And but for whatever reasons, my father wanted to be in India, right? He said वाह 4 महीने के बाद कि मैं वापस जा रहा हूँ, right? And he came back. Then झुंझलाहट कभी-कभी होती थी, but I never saw him coming to a stage where कि मैं चलता हूँ वापस, and which he could have done. you could have walked into any institute उस Yeah. जमाने में इनफैक्ट उनसे मैं पॉडकास्ट करना चाहूंगा सीरियसली बहुत मजेदार बातें समझ में आएंगी कि भारत उस समय कैसा था आज कैसा है तो चलिए अब बनारस की बातें करते हैं हम भी बनारस गए हैं आप भी बनारस गए हैं मुझे लगता है कि मैं मम्मी पापा के आंचल से जब बनारस गया मुझे आदमी बनारस ने बनाया थे मुझे बहुत मजा आता था इन अ डिफरेंट वे एंड आई एम श्योर आपको भी हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्या होता था हमारे साथ लेकिन तो बनारस और अहमदाबाद क्या अच्छाइयाँ थी बनारस से आपने क्या सीखा आई एम अहमदाबाद से क्या सीखा जब आपने बनारस की बात करना शुरू करा और बात करेंगे तो सबसे पहले मुझे डर लग रहा था मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं. हम कुछ एडिट नहीं करने वाले हैं कैमरे पे हैं. बट इसलिए आपने जो बोला कि इवन फॉर अ पर्सन लाइक मी पहली बार घर से बाहर निकले थे, बिल्कुल राइट? उससे पहले घर में 8 साढ़े 8 बजे भी रात में हो जाता था तो थोड़ा सा टेंशन हो जाता था, राइट? नाउ ऑल ऑफ अ सडन यू आर इन दिस प्लेस ऑन योर ओन and you got to figure out things. In fact, one of the things I keep hearing आजकल कई सारे नए कॉलेजेस में रात में अटेंडेंस होती है, वो सब होता है हॉस्टल में. एंड what I find surprising is कि मेरे ख्याल से अंडरग्रेड में हॉस्टल में all of us learned how to deal with freedom also. That was one of the big learning, right? उसमें outside of anything else, subject तो चलते रहते हैं, right? And that was one big thing. But बनारस में outside of everything else, मेरी याददाश्त सारी बनारस की और मेमोरीज जो हैं आर अबाउट द डीप फ्रेंडशिप्स एंड रिलेशनशिप्स व्हिच यू क्रिएटेड. डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, पीपल यू कैन really depend on even today, right? That's the fondest memories I have. इनफैक्ट कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना कि आप 10 साल बाद भी मिलते हो जहां छोड़ा था वहीं से शुरू होते हैं. आई एम श्योर बनारस के आपके दोस्तों के रिश्ते वैसे ही होंगे. एब्सोल्युटली एंड फ्रेंड्स आर ऑल इनफैक्ट मैं तो कई बार बोलता हूँ कि बे एरिया जब जाता हूँ शायद कहीं भी पत्थर फेंको कोई ना कोई जान पहचान का मिल ही जाता है ना. तो अब ये बताओ कि आप बनारस में पढ़ते हैं मेहनत करते हैं आपकी पहली नौकरी लगती है हिंदुस्तान यूनिलीवर में.
करेक्ट। ठीक है। आपने कुछ 3 साढ़े 3 साल पूरी जिंदगी में नौकरियां करी हैं, बैंक में करी हैं, टीसीएस में करी हैं। वैसे कुछ सालों पहले तक का मैं ये बोलता था कि जो कंपनीज में काम कर रहा है 4 में, उनमें से 3 जो हैं शायद टॉप 5, थोड़ा सा चेंज हो गया है वो रैंकिंग, टॉप 5 मार्केट कैप ऑफ कंपनीज इंडिया, यस, यूनिलीवर, टीसीएस, इन्फोसिस, करेक्ट। और एक तो फिरंग कंपनी है, तो वो तो इंडिया की है नहीं, ग्रिंडल। तो और बाय द वे, बनारस से यूनिलीवर में अगर किसी को नौकरी मिली है, वो वाकई कमाल की उन्होंने अचीवमेंट करी होगी कैंपस में। एम आई राइट और एम आई राइट? करेक्ट, इट वाज वन, या ओके। इट वाज। तो अब बनारस से यूनिलीवर जाते हैं आप, कुछ साल काम करते हैं, 1.5 साल, पौने 2 साल। यूनिवर्स में बहुत ही कम किया था, लेस देन अ ईयर। अच्छा। देन इट वाज गिवन दैट एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी फॉर इंजीनियरिंग। I didn't quite, and I couldn't write CAT that year. तो which was my very clear goal, right? तो मैंने वो छोड़ दिया था, फिर वो मैं कुछ महीनों का ब्रेक लेके टीसीएस ज्वाइन करा था। लेकिन आप ये बताइए, यूनिलीवर वाज लाइक कि द बेस्ट पॉसिबल जॉब इन इंडिया। करेक्ट। यूनिलीवर में आपको परेशानी क्या हुई? क्या आग लगी थी? नहीं, I think आग लगना is probably a very fundamental characteristic Yes. of मैं वहीं पहुंचना me. चाहता हूँ। That happens every here and now, right? तो उसमें the whole setup, factory, very regular job, वो लुभाया नहीं। अच्छा, तो तो कुछ कहीं और से था different कि यार करना ये था, और मेरे एमबीए लिए भी नहीं। करना था, ये भी था साथ में। ओके, तो टीसीएस आप पार्किंग लॉट के लिए यूज करते हैं। Yeah, आई sorry. फॉरगिव मी फॉर सेइंग दिस कि कैट की तैयारी करने है, चलो टीसीएस चलता हूँ। बीच में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी सीख ली, अच्छा, उससे तब भी पहले नहीं सीखी आता थी। था। वो यहाँ काम आ रही है इंडीजी में थोड़ी बहुत। या पूरा हमारा बेसिस वही है। बेस ही वही है, बिल्कुल बिल्कुल, उस पे भी मैं आऊंगा। तो फिर आप IIM अहमदाबाद जाते हैं। IIM अहमदाबाद में आपका डॉम नेम, एक चीज हमारे IIM में होती है कि हर बंदे का एक नाम होता है। जैसे मुझे मेरे मित्र अजय शर्मा के नाम से नहीं जानते हैं, मुझे बुलाते झंडू हैं। एक्चुअली था जंडू, बिकॉज मैं फार्मा पढ़ के आया था। जंडू की जगह बुलाते सब झंडू है। आज तक बोलेंगे ना अजय शर्मा, कोई नहीं पहचान। आपका डॉम नेम क्या था? मेरा डॉम नेम लक्स था। नॉट ऑन अंडरवेयर, आई एम अज्यूमिंग, राइट? इट वाज बिकॉज ऑफ एग्जैक्टली सेम थिंग कि लीवर्स में काम करा हुआ है, तो इसका नाम साबुन के नाम पे लक्स डाल दिया था। ओके, तो आपका डॉम नेम लक्स और था। सब अभी वही बोलते हैं। तो अभी भी आपको, मुझे लग रहा है आपके मित्र लक्स के नाम से ही जानते हैं। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस है, आप ही बताइए, आपकी पत्नी का नाम क्या है? मेरी पत्नी का रियल नाम लिरिल है, बाय द वे। लिरिल, वो भी साबुन का नाम है। आपके बेटे का नाम आपने लाइफ बॉय तो नहीं रखा है ना? वहां पे रोक दिया। तो लक्स एंड लिरिल, दे फाइंड ईच अदर and they marry, but it's an arranged marriage, not about two soap families, right? Okay, very interesting. फिर अहमदाबाद में बनारस से अलग क्या था? अहमदाबाद वाज मतलब एक दो चार चीजें। एक तो आई थिंक अहमदाबाद में सारा जो लोग थे, आई वुड कॉल इट मोर होमोजेनस, राइट? बनारस में जो सारे के सारे लोग आते थे, वेरी डिफरेंट एस्पिरेशंस, राइट? बैकग्राउंड्स, क्या करना चाहते हैं लाइफ में, वो कंपेरेटिवली काफी वेरिड था, राइट? बट अहमदाबाद एक थोड़ा सा फिल्टर होके काफी एक तरह की सोच के लोग आते हैं, राइट? जो कुछ करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स देयर आर पीपल हु डू डिफरेंट थिंग्स, बट दैट वाज वन filtration, and it was a very different level of intensity, right? उसमें assignment, quizzes, right? तो regular मारामारी was a different level. मुझे अभी तक since you're talking about Banaras, one flash thing which came to my mind was मेरा एक मित्र था जो वो भी बनारस से मेरे बैच का था। अच्छा। और फिर वो अहमदाबाद में भी साथ में था। अच्छा। तो हम लोग रिपोर्ट लिख रहे थे, आधी जो भी कंप्यूटर सेंटर हमारे टाइम पे रेंट करना पड़ता था, राइट? टाइम पे स्लॉट लेके जाओ, वहाँ पे 3 बजे स्लॉट मिला था और 6 बजे तक सुबह हम रिपोर्ट लिख रहे थे। वो 6 बजे के आसपास मेरे बगल में बैठ कर वो अपनी रिपोर्ट लिख रहा था, मैं अपना रिपोर्ट लिख रहा था। कंधे पर टैप करता है, तो उधर देखा तो कहता है, लक्स जरा पढ़ना, मैं अभी भी इंग्लिश में लिख रहा हूँ या हिंदी में टाइप करना शुरू कर दिया है? आधी पूरी रात काम करने के बाद। तो उस तरह की चीजें बहुत ज्यादा होती थी। ओके, इनफैक्ट हमारे कुछ बहुत अच्छे मित्र हैं, एसके जैन, आपके भी बहुत अच्छे मित्र हैं, हमारे भी
यशोदीप, जिन्होंने रामायण पे इतनी बड़ी सीरीज बनाई है, यूट्यूब में आप लोगों को देखनी चाहिए। कभी एक्चुअली यशोदीप से भी वार्तालाप मैं करना चाहूंगा। तो अहमदाबाद आप पास आउट करते हैं, थोड़े दिन के लिए नौकरी करते हैं। ये जो व्यापार आपने बनाया है इंडिजीन, इसके सृजन के बारे में बात कर रही है कि ये ख्याल कब आया, कैसे आया, क्यों आया, और फिर वही क्या आग थी कि अच्छी खासी नौकरी है, जिंदगी अच्छी कट रही है, क्यों इतनी मेहनत? सो ये बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि आई थिंक वो एंटरप्रेन्योर में बायोलॉजिकल कुछ कुछ आप केमिकल लोचा chemical रहता लोचा कुछ केमिकल लोचा में बायोलॉजिकल लोचा बोलने वाला था। दैट्स राइट थिंग, राइट ओवर हियर। बट बिकॉज अदरवाइज मैं अब अगेन एक अपने मित्र से बात कर रहा था, अहमदाबाद का ही, राइट। वो कह रहा था यदि स्टैंडर्ड जो हम पढ़ते हैं, राइट, ईएमवी, प्रोबेबिलिटी, आउटकम लगा के करो तो एंटरप्रेन्योरशिप इज स्टूपिड आई थिंक टू डू। So there needs to be a bit of a thing which goes, forget the rational part. That's what Completely. you want to do, right? Or the standard jobs, right? And I did two of them even after Ahmedabad, right? Greenlays, then Infosys. था कि the whole standard doing one job, right? फिर उसके बाद एक promotion होगा. That doesn't sound interesting. You just want to do more, right? और तब तक का one of the things I would also say from me personally, right? Although we have other co-founders, drivers, at the point in time would have been different. Seeing a short stint in Infi was quite inspiring, right? It was still a startup, $100 million की company थी जो 200 की हुई होगी. So that was a big thing, and creating something unique, right? Which you can be proud of was a big driver. But the operative words over there were unique, right? And scalable. Otherwise, a very standard thing is create a IT service company. मैं कोरमंगला में रहता हूँ, बैंगलोर में 1998 1999 में हर रो में 2-4 IT कंपनीज आ रही थी, right? But that was not interesting, right? So we started putting my head. Of course, met one of my co-founders who was one of my seniors in Ahmedabad. He was a medical doctor, right? And we finally zeroed on healthcare, because you can clearly a sector जहाँ पे आप technology लाके improvements कर सकते हैं, right? बिल्कुल. And it was as simple as high level starting point was combining deep healthcare medical expertise with technology expertise and solving various problems in healthcare. And that 25 साल 26 साल की उम्र में आपके विजन टिपिकली बड़े होते हैं, तो हम पूरी हेल्थ केयर इंडस्ट्री बदल देंगे. That was the initial starting point, right? Which we came up with. And then a couple of other people joined, some of the other co-founders, and we got into that journey. But the thing of creating something unique and different was the thing that point in time, and stayed that for a long period of time. And I'll probably talk about some other, when we had to take other calls, right? बीच में ये क्यों नहीं कर लेते हो, राइट? इसमें हम डिफरेंट क्या करेंगे? 100 कंपनीज ऑलरेडी कर रही हैं, ठीक है, थोड़ा से रेवेन्यू आ जाएगा, बट दैट इज नॉट एक्साइटिंग. सी, आई टेक अ लॉट ऑफ लर्निंग फ्रॉम महाभारत गीता. एक छोटी सी किस्सा, फिर उससे एक सवाल. द्रौपदी से कृष्ण ने, वही जब 5 उसको पति मिलते हैं, पूछती है कृष्ण से कि यार 5 पति क्यों दिए? कृष्ण कहते हैं कि पिछले जन्म में तुमने शिव जी से कहा था कि मुझे बलशाली चाहिए, धनुर्धर चाहिए, सहनशील चाहिए, सुंदर चाहिए और सत्यवान चाहिए. तो भगवान भी उसको एक इंसान में 5 नहीं दे पाए थे, राइट? तो भगवान को भी 5 देने पड़े थे, राइट? एब्सोल्युटली. आपकी कंपनी में 5 पांडव फाउंडर्स हैं. यू अंडरस्टैंड वेयर आई एम कमिंग टू, राइट? तो पहली चीज बताइए कि कॉम्प्लीमेंट्री स्किल की 5 में अलग अलग चीजें हो जो पांडवों में थी, तभी महाभारत जीते थे, उसका इंपॉर्टेंस. और को फाउंडर्स का इंपॉर्टेंट कि एटलीस्ट 1 या 2 लोग होनी चाहिए नई कंपनी बनाने के लिए. आपका क्या विचार है? सो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आपने. और जब हम लोग 5 लोग डिफरेंट टाइम्स पे ज्वाइन करे, राइट, तो द एडिशन वाज मोर बेस्ड ऑन हार्ड स्किल्स. अच्छा, राइट. I would have to say destiny played a role that we were different people, and we realized that a few years back. जब आपने बोला आप महाभारत से इंस्पायर होते हैं, I have the same problem, right? For everything or inspiration, that I would actually look at everything. And एक organizational development exercise करनी थी, तो रघु अनंत नारायण जी हैं, उन्होंने 5 seats of power वो सब लिखा है, and I really liked that, right? And we got a team to do some exercises with the entire senior leadership team.
नॉट फिर 5 of us बट 40-50 लोगों को बुला के और सबको अलग अलग ग्रुप में डाला. After some profiling, we found out that सारे लोग अलग अलग ग्रुप में. If you know about that, there are 5 propensities, right? yes, वो yes, 4 yes, yes. propensities में डालते हैं, हाँ. register ये वो, और all founders were different propensities, right? Of people. Now that's something which we realized, and that was one thing why we could, and everybody had a very similar value system, right? Come ego, grounded, I would say सबका. So it's not that आपस में compete कर रहे हैं कि आप ये काम अच्छा करते हो तो मैं आपसे करवा लूंगा, बुला लूंगा, क्या बात है. rather than trying to reinvent the wheel, right? And that came very handy, right? People leveraging each other for their strengths and also covering up for some of the weakness which everybody has, right? Usme for this for entire journey. Now we realize this much later, right? So it was and that's not where by, luck plays in. not by design. जैसे Not आपने by कहा, design. Design was more on the hard skills, as I said. इसको content अच्छी तरह आता है, right? ये front end के लिए अच्छा रहेगा, इसको जानता है, उस type का जो है design वो था. And now I realize how important this probably the softer soft part skills is. is. Absolutely, Very much nice. more important. लेकिन फिर ये बताइए कि जब 5 लोग होते हैं, नॉर्थ स्टार दिशा आपको एक लेनी है. Yeah. डिफरेंसेस आते हैं, Correct. राइट? कैसे रिजॉल्व होते हैं? सो वो डिफरेंसेस आए, कई बार आए, राइट? और बहुत जोर से लड़ाइयाँ हुई, राइट? आपस में. बट द गुड पार्ट इज कि सबका एक जो उद्देश्य था, राइट, था कि एक वो डिफरेंशिएटेड कंपनी बनाना. दैट देयर वाज नो कि नॉट वो तो है, वो जिस दिशा में हम जा रहे हैं वो हमेशा था. नाउ ये वाला रास्ता लेना है या ये वाला रास्ता लेना है, those were the always the fights, right? कहाँ पहुंचना है, वो क्लैरिटी, ये क्लैरिटी टिपिकली थी, राइट? उसमें कि कॉम्पास है वो नॉर्थ दिखा रहा है. करेक्ट. अब ये रास्ता लेना, मैप हम बनाते रहेंगे धीरे धीरे. अच्छा, राइट? तो उसमें वो होता था, और उसमें टिपिकली वी स्पेंड लॉट ऑफ टाइम गेटिंग टुगेदर outside of the work environment, right? अच्छा. And making sure that we iron them out, right? और कुछ सालों बाद, right, we also got very lucky that we had various people as advisors, mentors, right? हालांकि उनको कभी रोल ऐसे दिए नहीं गए, क्योंकि वो लोग भी ऐसे रोल अच्छे, they don't like it, right? Very amazing people, including our investors, the first people we got, एक Infosys के founder NS Raghavan, their family office, right? Bunch of other people, right? Who, in fact, हमारे एक board member हैं, TVG Krishnamurthy, उनको मैं बोलता था आप हमारे महाभारत में कृष्णा हो. क्या बात, क्या बात, बहुत बड़ी बात. So this part, getting him in as some, getting some of these people involved in when we are debating all these things for another voice outside, right? And that's how we resolved things. In fact, again महाभारत, I'll allude to, वो है ना एपिसोड जहाँ कृष्ण अर्जुन और दुर्योधन को बुलाते हैं युद्ध के एक दिन पहले, और कहते हैं या तो मुझे ले लो या मेरी नारायणी सेना ले लो. आज के पार्लेंस में मुझे लगता है कृष्णा इज स्ट्रैटेजी एंड कैपिटल इज नारायणी सेना. तो आपको राघवन जी में कैपिटल मिल गई और कृष्णमूर्ति जी में आपको कृष्ण मिल गए. बट ऑनेस्टली लॉट ऑफ लर्निंग्स फ्रॉम महाभारत. अब आपका सिलसिला शुरू होता है, आप थोड़े से पैसे रेज करते हैं शायद 2000 में. हाँ, ठीक है. 3-4 लोग हैं, आए हैं, सब आईटी सर्विसेज करना चाहते हैं. आप हेल्थ केयर एंड आईटी का कॉम्बिनेशन में कुछ करना चाह रहे हैं. पहले 3-4 साल का संघर्ष जो था, उसकी बताइए पहला. और कभी भी हुआ था कि यार 5 हैं, एक छोड़ना चाह रहा है कि उससे हो नहीं रहा है? सो ये जो है, लेट मी स्टार्ट विद एक्सट्राइविंग. 2000 में हमने पैसे रेज करे, तब हमारा बहुत बड़ा प्लान था, राइट? तब वीसी कुछ होता नहीं. हाँ, शुरू में इनफैक्ट ये जो वीसी से हमने पैसे रेज करे थे, हम इंडिया में फर्स्ट इन्वेस्टमेंट थे उनका. यूके बेस्ड कंपनी, राइट? $30-35 मिलियन वो इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए लेके आए थे टोटल, राइट? दैट वाज अ बिग अमाउंट ऑफ कोर्स दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो हमारा जो है 350 या 400 के 2.2 crores, राइट? बस 2.2. That was the investment we raised. And पूरा प्लान था कि we'll develop a tech stack, Palm Pilot, wireless access protocol पे, right? We had this plan of developing something called Indegene mobile health system, connecting labs and thing. We did a lot of the stuff, right? ये सारे हम कर रहे थे, और प्लान ये था कि over time you'll raise some more capital. ठीक है.
somewhere in 2000. In fact, the VCs were for pressurizing us. तुम लोग बहुत कम पैसे खर्च कर रहे हो, टाइम लगा रहे हो, ये क्यों नहीं अच्छा करते हो, 4 लोग क्यों नहीं करते, एक सर्वर क्यों है, 4 सर्वर क्यों नहीं होने चाहिए, वो अच्छा करो, राइट? बिकॉज फ्रॉम अ वैल्यू सिस्टम परस्पेक्टिव ऑल आर वेरी कंजर्वेटिव पीपल, एब्सोल्युटली राइट? बट देन 2000 एंड 2001 में ये .com बस शुरू होता है, थोड़ा सा मूड चेंज होना शुरू होता है। 2000 सितंबर में ऑब्वियसली 9/11 होता है, मूड बिल्कुल बदल जाता है, राइट? बिल्कुल कंपनीज बंद होना शुरू हो जाती हैं एक के बाद एक, और हमारे वीसी ने भी कई सारे गलत इन्वेस्टमेंट्स करे थे, वो वीसी फंड भी pretty much शट डाउन, अच्छा राइट? हो जाती है, हमारे पैसे खत्म हो गए हैं, राइट? मोर लेस जो भी था, एंड वी आर 2001 में, राइट आफ्टर दिस हमारा रेवेन्यू 25 लाख था, राइट? मार्च 31 मार्च अप्रोक्सीमेटली, मोटा मोटा ओके याद है। ओके ओके और हम लोग 2001 में पे बैठे हुए हैं कि पैसे खत्म हो गए हैं, 25 लाख लास्ट ईयर रेवेन्यू करा हुआ है, और पैसे रेज करना बहुत मुश्किल है, राइट? उसमें सो दैट्स द स्टेट we were in, right? And as you can imagine, हम सबके सब सबके पेरेंट्स टिपिकली गवर्नमेंट ये उस टाइप सर्विस से थे, ऑल राइट? सो नोबडी you couldn't have raised capital for नहीं from family. हाँ तो कैसे बाहर आए तो फिर अगेन स्टेप बैक हुआ कि घर चले जाएं, नौकरी ढूंढे, कुछ और करें, राइट? दैट वाज वन वेट, और थिंग इज कि वी पिवट, राइट? एंड Okay. पिवट हार्ड फास्ट, राइट? इट वाज नॉट इजी स्मॉल पिवट। वी डिसाइडेड नहीं, घर जाना तो इज नॉट, और वापस इतनी जल्दी मुड़ना इज नॉट acceptable, right? It was that thing, and everybody pretty much took a call, and we क्या कर सकते हैं फिर, राइट? ये हुआ कि हमने कुछ एसेट्स क्रिएट करें बड़े अच्छे, डॉक्टर्स में हमारा बहुत नाम था, Okay. राइट? लैंडसेट ने हमें कवर किया था एज द मोस्ट क्रेडिबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। WHO के साथ हमने कुछ काम करा था, राइट? बिकॉज ऑफ ऑल दिस कंटेंट हम कर रहे थे डॉक्टर्स के लिए, राइट? XML बेस्ड प्लेटफॉर्म पे इंडिजिन मोबाइल सिस्टम्स, फिजिशियंस इन्वॉल्व थे। तो उन्होंने कहा ये हमने डॉक्टर नेटवर्क बनाया हुआ है, अच्छा, बहुत क्रेडिबिलिटी, कंटेंट कैपेबिलिटीज बना रखी हैं, कई हाँ। सारे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, राइट? हाँ। और टेक्नोलॉजी यूज करके हम बहुत इनोवेटिव तरीके से कंटेंट वो कर रहे थे। और थोड़ा बहुत फार्मा का, एक हमारे 2 को फाउंडर्स बाय दैट टाइम हैड कम फ्रॉम द फार्मा इंडस्ट्री, राइट? वही है, तो वी कैन प्रॉब्ली मोनेटाइज दिस होल थिंग इन द इंडियन फार्मा इंडस्ट्री। उसके बाद हमारे पास यूएस जाने के लिए फ्लाइट के पैसे भी नहीं थे, राइट? तो फॉरगेट एनीथिंग एल्स। तो इंडियन फार्मा इंडस्ट्री में मोनेटाइज करते हैं टू हेल्प इंडियन कंपनीज डू व्हाट इज कॉल्ड मेडिको मार्केटिंग। Yes. आपने फार्मा का कवर Yes. कराया हो, आपको समझ में आएगा, जी राइट? मेडिको मार्केटिंग में, सो जी। कंटेंट कैपेबिलिटीज लेके आओ और टेक्नोलॉजी को डिस्ट्रीब्यूशन और उसके लिए इनोवेशन के लिए यूज करो बहुत एज अ बैक एंड। हम्म। तो बड़ी जल्दी से हमने पहले तो पैसे कट करें पूरी तरह, बचाओ। जितना भी हो सकता है, राइट? वी डिड दैट, वेंट टू द मार्केट वेरी अग्रेसिवली, right? And we had this उस वक्त mantra in the company called POBC, Purchase Order Billing Collection, which actually means working capital cycle, end of the day, right? Nice. जितनी जल्दी ये टर्न अराउंड कर सकते हैं, and we started doing that. Went through a tough time. हम लोग, we couldn't take any salaries or anything for around 2 years or probably more, right? So that was a bit of a stress point across the board, right? For a lot of people. तो इसमें we went through that, but कंपनी हमने ग्रो करी उस एनवायरनमेंट में। क्या बात है। 25 लाख, 2.2 करोड़ बना, 2.2 4.4 बना, 4.47 बना, ये नंबर अभी मैं बीच का भूल गया हूँ, उसके बाद के बाद क्या बात है। नंबर्स, But बट ये मैं वाले समझ सकता हूँ, हाँ। याद है, राइट? प्रॉफिटेबल, बट इट वाज टफ बिकॉज इंडियन फार्मा कंपनीज पैसे टाइम पे नहीं देती थी। अभी भी नहीं देती है। हाँ राइट? तो 6 महीने का 3 महीने का टर्म है, 6 महीने बाद वो बोल रहा है अच्छा ऐसा क्या किया था सर, परचेज ऑर्डर कंफर्म था, बट सो दोज वर द challenges. I remember going to colleagues ऑफिस में कि 15 दिन बाद सैलरी ले सकते हो क्या प्लीज, राइट? ऑलमोस्ट pretty much उस टाइप का बाप रे। we used to do, and some of the people who are not in the company but they still call, right? It's amazing those relationships from those days, right? So we went through that period between 2000 till 2004ish or so, I would say. लेकिन ये जो 5 पांडव थे, ये मुट्ठी आपकी कभी खुली नहीं फिर कि कोई लगे रहे आप साथ में? ये लोग तो सब लगे वाह, हैं, that have to ये give बहुत it बड़ी to बात है। these everyone.
इनफैक्ट एक उस जमाने में तो आई थिंक रनबैक्सी से आप डील करते थे, हम हाँ, बात कर रहे थे। करेक्ट। डीएस ब्रार साहब होते थे जिनको डंडा सिंह ब्रार बोला जाता था। एकदम टास्क मास्टर थे। फिर संघर्ष खत्म होता है I would say 2000। खत्म होता है by the way संघर्ष। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली नो, संघर्ष तो लाइफ है। जीवन ही हम संघर्ष लोग है। स्टेप करते हैं कि हमें पैसे रेज करने पड़ेंगे थोड़े से। हाँ, वो बताइए कि वो 2004-5 में क्या सिलसिला था, क्या कैपिटल रेज हुई और फिर कंपनी कैसे टेक ऑफ करी? तो 2004 में हम लोग ये हुआ कि एक कंपनी थी स्कैंडेंट, उसके सीईओ थे यहाँ पे एक कन्नन करके, जी। जो एक्स रैनबैक सॉरी जी कैप्स के सीईओ होते थे, एक्स पॉन्ड्स, राइट। वो एंड फैक्ट्री सारी कंपनीज को देख रहे थे प्रॉब्ली फॉर एन एक्विजिशन और ये मेट टर्म, और उन्होंने हमें बोला कि लिसन, मेरा मैंडेट इज नॉट लिसन एट ऑल तुम लोग जो करते हो, बट आई रियली लाइक व्हाट यू गाइस आर डूइंग, आपका अच्छा। पैशन वगैरह। एंड वन ऑफ माय सजेशंस इज कि ये टफ चीज़ है, टाइम लगेगा, उसमें आपको कैप टेबल साफ करना पड़ेगा। यू कांट हैव अ डेड इन्वेस्टर सिटिंग ऑन योर कैप टेबल, राइट। लेके आओ तो यो, एंड आई कैन हैप्पी टू हेल्प यू इन दैट। ओके। इट मेड लॉट ऑफ सेंस टू अस, और उन्होंने हेल्प करने की प्लान करना शुरू करा। फिर मैं और राजेश जो मेरे को फाउंडर थे, हमने कहा हम भी शुरू करते हैं, तो हमने कोशिश करना शुरू करा जिसके पास भी पैसे हों देश में अच्छा। तो रीच आउट करें टू कीप द अच्छा। कैप टेबल। बट थोड़ा सा हम इंस्टीट्यूशनल कैपिटल से डिसल्यूशन थे बिकॉज ऑफ वॉट एवर वी हैड सीन, राइट, on this part. So we are talking to a lot of people, but bit of a disillusionment with institutional capital. Then through some common friends, we got introduced to this family office. Actually, that अच्छा। time it wasn't probably that structured a family office also. हाँ। हमारा directly introduction Mr. NS राघवन से हुआ, right? 2004 में, उसके बाद वो सिंगापुर में थे, and we were supposed to go and meet him, me and संजय पारेख मेरा, जो कि कॉर्क को फाउंडर है, बॉम्बे में अच्छा। रहते हैं। अच्छा। हम लोग गए, राजेश के पास शायद वीसा नहीं था उस वक्त सिंगापुर का जो है, और एक डेढ़ दिन पहले पहले करके प्रिपेयर करने के लिए had a meeting with him, very nice person right out of the gate, right, you could figure that out. अच्छा। And एक दो बार हफ्ते बाद हमारे पास कॉल आया कि listen, we are interested, right, in Nice. helping investing in you guys and helping up clean the entire cap table, right. So 2000 लेट 4-5 में फिर ये सब हुआ, राइट। वी गॉट द अर्लियर वीसीज आउट, वो सब क्लीन अप किया पूरा हमने, ठीक है। राइट। थोड़ा सा कैपिटल कंपनी में रेज करा उस वक्त 2005 में करीब, राइट। उसके बेसिस पे हम फिर यूएस और थोड़ा सा यूरोप एक्सपेरिमेंट करने गए। तब तक हमारा 100% रेवेन्यू इंडिया था। अच्छा। नमस्कार दोस्तों, 3 लोग मेरे परिवार में गिरने के कारण गए। मेरी नानी जी, मेरे मामा जी और मेरे पापा के जाने के बाद लगा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। वो है घर में गिरने का, स्पेशली बाथरूम में। और ये परेशानी मैं देखता हूँ कि काफ़ी लोगों को है। तो कुछ मित्रों के साथ मिलके, मेरे IIT जूनियर के साथ मिलके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो हम एक स्टार्टअप बना रहे हैं, पूरी टेक्नोलॉजी, पूरा इसका हार्डवेयर, पूरा सॉफ्टवेयर, इसकी ऐप इंडिया में बना रहे हैं। और ये प्रॉब्लम हम एंड टू एंड सॉल्व करना चाहते हैं कि कोई बाथरूम में गिरे ही नहीं। उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड है कि गीली फर्श अगर है तो उसकी मैट है, रॉड है पकड़ने के लिए, ताला है इवैक्यूएट करने के लिए। अगर कोई परेशानी में है तो वो ऐप में हमें पता चल जाए मैं सिंगापुर में हूँ और पापा मम्मी अगर वहाँ रहते थे, तो पूरी प्रॉब्लम का निवारण करना है। सलीम जी ने कहा था कि अपने आंसू खुद पोंछो, कोई और पोंछेगा तो सौदा करेगा। तो मेरा अपना आंसू है, परिवार के 3 लोगों को जाते देखा है। अगर आप लोगों के माँ बाप हैं, एल्डरली हैं, बुजुर्ग लोग हैं घर में, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। igal.ai/join, इस पे आप लोग रजिस्टर कर लें। इंडिया में अगर बैंगलोर में आप रहते हैं, आपके पेरेंट्स उन्नाव में हैं, गुवाहाटी में हैं, इधर उधर हैं, तो जो भाड़ा हवाई जहाज का इमरजेंसी में आपको लगेगा, हमारी इच्छा है कि उससे भी कम में हम ये पूरा प्रोडक्ट आप तक पहुंचाएं। वो एक DDLJ मूवी थी ना, उसमें अनुपम खेर शाहरुख खान को बोलते हैं कि यार हमारे परिवार वाले तो सिर्फ इंडिया में फेल हुए थे, तू फॉरेन में फेल होके तूने कमाल कर दिया। इंडिया में लोग टिपिकली मर्जर एक्विजिशन करते हैं, आपने अमेरिका में मर्जर एक्विजिशन करके, इनफैक्ट एक्विजिशन करके अपनी कंपनी को बड़ा किया। क्यों, कैसे और इन्वेस्टर्स ने कैसे आपका साथ दिया? मुश्किल था। एब्सोल्युटली।
तो हमने दो चीजें करी, हमने एक्विजिशन करा, बट हमने अनुपम खेर की बात बहुत सीरियसली सुनी, हम फेल भी हुए वहां पे उसके बाद जाके जाके तो ये हुआ कि 2004-5 में जब हमने मार्केट देखना शुरू करा, कुछ प्रोजेक्ट जीते हम लोग, राइट, कंसल्टेंट हायर करके जो इंट्रोड्यूस करें, प्रोजेक्ट डिलीवर करें, क्लाइंट्स वर हैप्पी, बट हमारी समझ में आया ये मार्केट बहुत बड़ा है, बट ये हम ही समझदार नहीं है जिनको ये मार्केट बहुत बड़ा है समझ में आया है, राइट, Yes. सबको समझ में आ गया है, इसलिए मार्केट कॉम्पिटिटिव भी है, राइट, और डिमांड्स बड़ी फार्मा कंपनीज की, राइट, व्हाट दे नीड इज एट अ डिफरेंट स्केल, इट्स जी नॉट गोना बी सो इजी टू जी ब्रेक इट, जी राइट, तो इनफैक्ट इन्वेस्टर्स जो थे हमारे, वो लोग ये थे, और I would say more than investors, they were partners, right? So we would be having very conversations with them, right? And it was a very collaborative thing कि listen, ये इतना मारामारी पता नहीं कितने साल लगेंगे. Acquisition will be a faster route to set up a base over there, credible base, nice right? So it was a joint call, right? At that point of time. तो उसके बेसिस पे हम लोग ने काम करना शुरू करा, राइट, हमारा थीसिस था कि creative content, right, program management, content is the most conducive thing, right, जो कि हम ऑफशोर भी कर सकते हैं, इंडिया लीवरेज कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी फिर हम लेके आएंगे यहाँ से, और कुछ कंपनी को अक्वायर करके उसके पूरा कॉस्ट डायनेमिक्स चेंज करके टेक्नोलॉजी में इनोवेशन एंगल लाके वी विल स्केल दैट ओवर देयर, दैट वाज द broad assumption we made, and we found a company, right, after some point of time, थोड़ा सा काम भी किया था उसके साथ, उस कंपनी के साथ, and then pretty much everybody agreed ठीक है to acquire that. Actually, let me not say that. In fact, I still remember that conversation was that I was slightly worried, right? I'm always that worried type of a person, right? उसमें तो एक बोर्ड रूम में ऐसे ही बोर्ड रूम में डिबेट हो रहा था कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और जो हमारे इन्वेस्टर थे श्रीराम हुसैन एनएसआर सन, राइट, ही टोल्ड मी एंड राजेश कि तुम लोग लिसन, यू गाइस डिसाइड, फाइनली यू गाइस हैव टू डू दिस, एंड रिस्पेक्टिव ऑफ आप लोग क्या डिसाइड कर रहे हो, वी आर बिहाइंड यू, डोंट वरी, राइट, और सब 5-6 और लोग थे, एनएसआर, श्रीराम, ये सब लोग बाहर रूम चले गए, रूम के, और मैं राजेश और वहाँ पे थे, और राजेश हैज दिस वेरी कैरेक्टरिस्टिक, सो व्हाट डू वी डू बगा, what do we do Bhagat? Okay, right, so what does the Bhagat do? I don't listen, but I'm as clueless as you are, right, but then finally decided, listen, we will have to make this leap, right, beyond a certain point in time we got to go beyond the Excel sheets, Absolutely. and we took a call, we have to make this leap now, right, and we took the decided to go the leap, तो हमने बाहर जाके सबको अनाउंस करा, लेट्स खरीद रहे हैं, हाँ, ठीक है, आपने बीच में कहा कि यार फेल भी हुए अजय, वो बताओ क्यों? तो हमारा एक अजम्पशन था कि इसका ये जो कंपनी हमने खरीदी थी, ब्लू चिप इन्वेस्टर्स, राइट, दे रेज्ड मच मोर मनी, दे वर लूजिंग मनी, दैट वाज क्लियर, बट ये था कि ओवर टाइम वी वर एबल टू स्केल इट, राइट, टर्न इट प्रॉफिटेबल, all that stuff, and they also had a very strong management team, CEO, or whatever it is, right, the investors had put in place. Now once we started working with the company, so we realized कि स्टैंडर्ड कल्चरल इश्यूज तो ठीक है, वो तो हर महीने में होते हैं, विच यू आर डीलिंग विद, बट 2-4 चीजें थी, तो जो हम यहाँ इंडिया से कर रहे थे, कंटेंट, हाई एंड क्रिएटिव्स, मेडिकल इलस्ट्रेशन, राइट, ये सब चीजें इंडिया में होती नहीं थी, राइट, विच मीन्स हमें कैपेबिलिटी स्क्रैच से बनानी थी, राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल, और जो उधर टीम है वो काफी स्केप्टिक है, राइट, उसमें अपार्ट फ्रॉम द टॉप 2-3 पीपल, बट टॉप 2-3 पीपल काम नहीं करते हैं यहाँ के साथ, राइट, वो इश्यू था, एंड देन सेकंड थिंग जो हम विच वाज अ बिग लर्निंग, दैट इन द डिलिजेंस वी हैड मिस्ड आउट कि 2-3 बड़े क्लाइंट्स हैप्पी नहीं थे, राइट, इवन एंड प्रॉब्लम दोज इश्यूज वर गोइंग ऑन बिफोर दैट, हम जाते हैं वहाँ पे और 1-2 बड़े क्लाइंट गायब हो जाते हैं, तो रेवेन्यू इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग डिक्लाइन होता है, ऑलरेडी लूजिंग मनी, द लॉस इज बिगर, तो हमारा 3 साल का प्लान था कि हम ऐसे टर्न अराउंड करेंगे, and we were working with the management team 1-1.5 साल तक का, so we lost the money, right, we had good investors, they continued, but we were worried कि एक लिमिट के बाद nobody is there's no obviously unlimited supply of capital, right, so we went through that whole piece, or those are that's where the Krishna thing, I still remember coming back from a US trip, really tired, also bit dejected, because what जो देख रहे थे हम वहाँ पे, राइट,
कि जो टीम बात कर रही है इट वाज नॉट गिविंग एनी कॉन्फिडेंस, राइट, कि कोई में से कोई नहीं हो सकता है। तो मैं वापस आया यूएस से, दिस बोर्ड मेंबर्स और टीवीजी टेक्सटेड मी, वेयर आर यू, हाउ वाज द ट्रिप, राइट, एंड आई वेंट एंड मेट हिम। तो मैंने बोला लिसन, हम सबको फायर कर देना चाहिए, बहुत बुरी हालत हो रही है वहाँ पे, ऑल ऑफ अस शुड बी फायर्ड, नया टीम लेके आना पड़ेगा इसको टर्न अराउंड करने के लिए, राइट। एंड You were brutally honest. एंड ही सेड एक काम करो, तुम जेट लैग्ड हो, जाके सो जाओ, कल बात करेंगे, राइट। आप यदि कोई टीम कुछ कर सकती है, तुम लोग को एक और एक्विजिशन करना है, बट अभी जाके सो जाओ, राइट। ही वाज टॉकिंग इन इंग्लिश, मैं समझ रहा हूँ। इस थिंग, and I followed that, right, on this part, and we had a तो घर गए, discussion. सोए, yeah. फिर अगले दिन हुआ, फिर हम लोग ने सबने सर मारा कि क्या करना चाहिए। हमने कहा थोड़ा सा ग्रोथ को बैक उस पे डाल दो, बैक बर्नर पे, right, ठीक है, बैक बर्नर ठीक है, पे डालो, and let's turn this whole thing profitable first, brutally, nice, ruthlessly, right, nice. and everybody, me, Rajesh, and at that point in time our CFO Suhas, we, right, the board में डिबेट वेट हुआ, everybody was not happy कि ग्रोथ को थोड़े टाइम के लिए हम वो करेंगे, राइट, बट वी टुक अ कॉल कि ये करेंगे, राइट, उसमें, and then we pretty much changed the entire management team, right, apart from the CTO, who is still our global CTO, by the way, Wow. right, because he's just a very good person, he's now a global CTO, but the entire, let's call the business management team was changed. We did a massive cutting. जो हमें इंडिया में कैपेबिलिटी 3 साल में बनाना था, हमने बोला अभी 6-8 महीने में करना पड़ेगा, 3 साल नहीं है, राइट, इसके लिए। सो एवरीबडी स्केल्ड अप। इनफैक्ट मैं काफ़ी जोक करता हूँ उनके साथ कि मेरे सारे सफ़ेद बाल तब आए, एक मेरा एक और को फाउंडर है आनंद किरण, उसके सारे बाल तभी गए, बिकॉज ही वाज हैंडलिंग ऑपरेशन टाइम। तो वो गंजे हो गए और आपके बाल सफेद हो गए। ओह नो। तो फिर अमेरिका का व्यापार स्टेबलाइज होता है 2009-10, 2009-10, लेकिन तब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ जाती है। हाँ। क्या आपका संघर्ष बढ़ा था ड्यूरिंग क्राइसिस और ठीक ठाक चला था? बिकॉज दुनिया उस समय बहुत प्रॉब्लम में थी। ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई रिमेम्बर वेरी वेल, राइट, जी। बिकॉज तब तक आफ्टर गोइंग थ्रू, मैं जो सारी संघर्ष बताया, हम लोग टू बी केयरफुल अबाउट एवरी सेंट, राइट। हमारा ऑफिस इंदिरा नगर में एक जगह था, रेजिडेंशियल कॉलोनी, हालांकि ऑफिस बिल्डिंग थी वो, राइट, बट पूरा कंट्रोल कॉस्ट पे। हाँ, राइट, इट वाज क्रेजी। देन उस वक्त ये डिबेट हुआ कि हमें अब ऑफिस पार्क में मूव करना चाहिए, एम्बेसी गोल्फ लिंक्स करके ऑफिस पार्क है, एंड आई वाज लाइक कंप्लीटली साइड कि हम लोग ऐसी जगह कैसे आ सकते हैं, राइट, उसमें। And couple of my team members, including our CFO Suhas, at that time had worked with me, तो उन्होंने सारी गणित कर रखी थी, राइट, कि हो जाएगा। हमारा बिजनेस पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ, दैट्स अ गुड पार्ट ऑफ द फार्मा इंडस्ट्री, राइट, उसमें। और हम देखा चारों तरफ खून खराबा है, वी आर डूइंग वेल। इनफैक्ट एक कंपनी बैंकरप्ट हो रही थी और वो अपना सारा ऑफिस फिट आउट्स बेच रहे थे, वो ऑफिस ही रेंट पे आ रहा था ईजीएल में, तो हमने रेंट किया और उनका फिट आउट हमने पूरा 1 करोड़ खरीदा, तो हमने 5 साल वो फिट आउट्स 1.5 करोड़ के बेचे, बाय द वे। स्मॉल थ्रिल्स, चीप थ्रिल्स इन लाइफ, राइट, यूज करके 50 लाख प्रॉफिट। क्या बात है। So anyway, so we did lot of those things. In fact, employee celebration, bunch of things, right? When everybody was cutting down, we said this is the time for us to double down. IP में invest किया. So that's a phase we went to global financial crisis में. 2010 तक हम लोग 35-40 करोड़ टाइप रेवेन्यू कंपनी बन गए थे तक। ओके। उसके बाद आई हैव सीन कि कंपनी ने कमाल का टेक ऑफ किया है लास्ट 10-12 साल की जर्नी। मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करूंगा। Sure. फिर आप एक लार्ज कैपिटल राउंड करते हैं प्राइवेट इक्विटी 2021 अप्रैल। हाँ। जो आप कह रहे थे ना इंस्टीट्यूशनल कैपिटल से आपको थोड़ी, यू यूज्ड अ वर्ड कि यू सेड, आपने क्या कहा? डिसइल्यूजन। हाँ, डिसइल्यूजन, कि यार मजा नहीं आ रहा था। व्हाट चेंज्ड इन योर माइंड फर्स्ट, कि क्यों, और क्यों बड़ा कैपिटल, एंड देन वी कम टू द आईपीओ। सो हमने बाय द वे प्राइमरी कैपिटल ज्यादा बड़ा नहीं था, टोटल राउंड $200 मिलियन था, वन, राइट, अप्रॉक्सीमेटली, बट वी ऑल्दो देयर वाज नो प्रेशर, नो डिमांड, 2-4 चीजें थी। हमने कहा लिसन, अब हर जर्नी में देयर इज अ लॉजिकल स्टेप यू टेक, राइट। उस वक्त इंस्टीट्यूशनल कैपिटल जब हम उस स्टेज पे थे, इट डिडंट मेक सेंस, एंड बिफोर आई आंसर दैट, 2016-17 में हमने ट्राई किया था वो, राइट,
It's all a public thing, right? We had hired a banker, went through that, and we didn't like what we saw, right? Oh, And two things happened. One is we didn't like clearly the valuations and all this stuff, but also we realized कि हमें थोड़ा सा और clean up करना पड़ेगा, right? अच्छा, हम कहानी तो सही बता रहे हैं, but दो चार when you know कि दो चार चीजें ये clean up करनी है, right? For that कि हमने healthcare में entry कर ली थी, Trump administration came and Obamacare shift कर दिया to that healthcare, although it was very small, but it was still there. There are yeah. 2-3 things like that which we had to clean up. We said, listen, getting a new partner when you know you're going to go all this thing is not a great idea, right? अच्छा, So we backed out from that round, right? With there. And 12 साल investor है, right? How they're super supportive, but we just want to do the right things. थोड़ा सा exit आप भी ले लो, right? इतना patience के अच्छा, बाद. That was अच्छा, the thing. So that point of time, but जब हमने back out करा, all of us, including our investors, we had this discussion कि अब 3 साल तक कुछ नहीं करेंगे फिर. अभी ओके, रोज we don't want to do नहीं this, right? कर, ठीक है, 2020 तक का we'll शांत stay बैठेंगे, put. 2020 में, as we had decided, जब हम तब तक का we were very clear that listen, now the direction is set, right? ठीक है, We are going to do this more, get into adjacent areas, but it's a very, I would say, reasonably well designed strategy. अब clean up तो हमेशा ही चलेगा, right? उसमें and then COVID हो जाता है, right? And of course everybody was frozen, so were we. तो हम first thing कि अब पता नहीं कितने साल और wait करना पड़ेगा, but we'll do that. Now COVID started obviously working in our favor, so we yes, said we can look like it's going to work in our favor. Then we said let's just progress with the plan, right? अच्छा, Of getting our investors some exit, right? All of us also sold a little bit of our yeah, stakes. We want yeah, to create liquidity for ourselves after being so underpaid many years, for so many yes, years, right? So that was the rationale. We raised little bit of primary capital out ठीक of है, that. 17-18% प्राइमरी था, बाकी सारा सारा सेकेंडरी ऑफर था. पर सेल Yeah, था, अच्छा, आईपीओ आपका बहुत सक्सेसफुल होता है, लिस्टेड कंपनी है, दो चीज बताइए, आपके जीवन में क्या बदलाव हुआ है आईपीओ के कारण, जब आप देखते हैं इतना बड़ा मार्केट कैप है, ये तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है, क्या आपके दोस्त आपको अलग नजर से देखते हैं, वही बनारस वाले, वही अहमदाबाद वाले, पहला, थोड़ी ईर्ष्या तो सबको होती होगी आई एम श्योर कि ये कैसे इतना आगे निकल गया, उस पे पहले बात करते हैं, फिर कंपनी पे आएंगे. So life कैसे चेंज होती है? Obviously the pressures, right? All of a sudden ये quarterly वो तो रोज है, आपका almost report card बाहर है. So वो तो that's a है, different. और हम लोग ने काफी डिबेट करा था, right? ये सब चीजें होंगी, but you know what? Theoretically सारी चीजें internalize करना versus real life में internalize करना are two बिल्कुल different. बिल्कुल, वो ब्रूसली की two पिक्चर देख के different. आप कराटे नहीं सीख सकते. Correct. So that's what the whole journey we went through. As far as those are concerned, matlab, I think all of us as founders are very reasonably private people. So all Yeah. of us, everybody has a small group of Close close friends, right? वहाँ कुछ नहीं बदला है, नहीं luckily बदला. नहीं बदला मिलनी चाहिए. अब बाकी लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऑनेस्टली कोई ज्यादा चिंता नहीं करता है उस नहीं, बात बट की. आपके साथ वो नहीं हुआ, 3 इडियट्स में है ना, कि मैं फेल हो जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, दोस्त फर्स्ट नहीं आना चाहिए, That's वो true. फीलिंग नहीं आई. वो मेरे ख्याल से आई नहीं. I've been privileged. Actually, that's one thing हम लोग बहुत lucky रहे हैं across the board, right? जिस तरह के लोग मिले हैं, वाह, whether it's in professional life or personal life, and that's one reason why I think सबने persist किया, right? Okay. Persevere किया in spite of all these ups and downs. बट लिस्टेड कंपनी से क्लाइंट्स का परसेप्शन बेहतर होता है कि ये लिस्टेड कंपनी है, I think Do you get definitely better for business? us, actually. I won't say better business, वो नहीं होता, but clients feel slightly more comfortable, राइट, right? As I had made a statement in one of things that while it is a big important milestone, it is our intention that we are here to stay, एब्सोल्युटली, right? एब्सोल्युटली, So that's one thing which to the client, but I think more than clients, the benefits talent पे होता है. All of a sudden, talent Interesting. starts अच्छा, looking at you. It's a serious अच्छा, company, अच्छा, right? And especially a company like ours is very under the radar, right? Gets थोड़ा सा more into limelight, right? You can see आपने जैसे बोला कि बड़ी कंपनी है, इतनी छोटी भी नहीं है, right? Kind of a thing. So for on the employee front, it has been a नाइस, fairly, I would say, added advantage. नाइस. थोड़ा सा ट्रैक चेंज करते हैं. रिसेंटली मैंने यहाँ लिंक्डइन में आपका आई एम अहमदाबाद का एक वीडियो देखा,
जहां आप हमारे एंडाउमेंट के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, विच इज मोर फिलेंथ्रोपी, Okay. विच इज गिविंग बैक, जो मैं केमिकल रोचा में ऑक्सीटोसिन Yeah. वाली बात जो अपनी चर्चा हुई थी, उसके बारे में बताइए, क्यों इज मोर इम्पोर्टेंट, Sure. और फिर कैसे? So I told you about this whole thing कि हम सब ने थोड़ा सा we offloaded थोड़े से some अपने shares, पैसे ठीक है। shares बेचे, right? If you think about it, the thing which I was in fact मेरे फ्रेंड ने फोन किया था बहुत पहले कि तुम you कितना टाइम लगाओगे इसमें, क्या कर रहे हो, राइट? उसमें यू मिसिंग आउट सो मच ऑन लाइफ. एंड आई स्टिल रिमेंबर हैविंग अ कन्वर्सेशन विद माय फैमिली, सन, वाइफ, कि तुम लोग कुछ मिस कर रहे हो. उन्होंने कहा नहीं, हम लोग सब ठीक है. देन वी रियलाइज दैट इट्स नॉट दैट यू आर मिसिंग. एंड आई आस्क्ड माय क्वेश्चन, व्हाट आर द थिंग्स आई लाइक वेयर आई लिव, never interested in cars, right? So what do you do beyond a certain point in time? But doing something, right, giving back to society, what you got to have before that was one of the drivers. मतलब something I thought I would like to do that, right? उसमें, but 2019 में when my dad had turned 75, I realized कि ठीक है, I don't have to wait to make a lot of money. Let me start with whatever I have, right? Get a scholarship in his name. और जैसे ही प्राइवेट इक्विटी राउंड आया, मैंने कहा दिमाग बाद में आएगा, स्ट्रक्चर डालने के लिए दिमाग बाद में लाएंगे, दिल से कूद जाओ दो चार चीजें. क्या बात, right? So that's why I went to IIM Ahmedabad, Plaksha, couple of these things we got, at least I got started right out of the gate. And that was a broad driver. वाह, आई हैव टू से दिस यार, बहुत कम लोग मिलते हैं जो इतने सक्सेसफुल होते हैं लेकिन फिर भी इतने विनम्र होते हैं. See, you have commendable humility, Manish, and not because you are sitting here, you also meet enough multi-millionaires and millionaires. काफी बड़े आदमी काफी अहंकारी हो जाते हैं. Your humility is genuinely mind-blowing. Hats off. Well, I'm really pleased on that. अब आते हैं भारत पे. Young entrepreneurs will definitely be inspired by you. आपको बहुत प्रोत्साहन आपसे लोगों को मिलेगा. उनको क्या करना चाहिए? एंड देन लास्ट में मैं आपसे एआई पे सवाल करूंगा. Absolutely. So क्या करना चाहिए? First of all, I think entrepreneurship, I think अब entrepreneurship last 10 साल में has become almost a mainstream, which is a great thing, right? In my opinion, वो ऊपर नीचे चलेगा, but it's a great thing. My learnings, if I think about it, are the following, right? You got to be purpose driven, and I know ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा MBA type लगता है, purpose driven. What kept us going? How did we make our calls? कि हमें एक differentiated company बनानी थी, right? वो हम हमेशा वो गाइडिंग प्रिंसिपल लेके चलते रहे. 2010 में क्लिनिकल ट्रायल्स इंडिया में बहुत हॉट हो गए थे. आप फार्मा एनालिस्ट हो, आपको पता होगा, राइट? सबने कहा तुम्हारे पास इतने मेडिकल लोग हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स क्यों नहीं करते हो, राइट? हमने कहा कि लिसन, क्लिनिकल वी एनालाइज इट, बट देन वी रियलाइज कि क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं इसमें, राइट? हम लोग रेगुलेटरी आर्बिट्राज वाले लोग तो है नहीं. बाकी रिक्रूटमेंट ऑफ पेशेंट्स एवरीबडी कैन डू. क्लिनिकल ट्रायल्स 8% इंडिया में होते हैं, वो 50 तो जाएंगे नहीं, राइट? FDA के पास जाना है आपको. So then we realized we don't want to be the 101st clinical trial company in India. Same thing जो IT service का मैं पहले बोल रहा था, right? Now 10 साल बाद हम clinical trials में enter करें, because we realized data technology, right, is playing a big role. And इसमें, and that's where we play well, right? Along with combining domain expertise. कई बार ऐसे जब calls आए, right, we went back to that North Star कि हमें करना क्या था, and made calls over there, right? तो वो इम्पोर्टेंट होता है, जो भी नॉर्थ स्टार आपका हो, जो भी वो उस पे अलग बी ट्रू. एंटरप्रेन्योरशिप के लिए डेफिनेटली थिंग्स लाइक परसिवरेंस, पेशेंस, राइट? एक बार मैं IIM अहमदाबाद में टॉक दे रहा था, गया था, तो उसमें 2-4 एंटरप्रेन्योर्स थे. मैं भूल रहा हूँ उनका एंटरप्रेन्योर ने बहुत अच्छी हिंदी में बोला था कि 3 पा बहुत जरूरी होते हैं: परिश्रम, प्रतीक्षा और प्रार्थना. हार्ड लाइन होनी चाहिए. टाइम तो लगेगा ही लगेगा, राइट? और आपको जो है परिश्रम करना पड़ेगा, राइट? इसमें प्रार्थना भी चाहिए. प्रार्थना तो चाहिए. वो तो जेफ बेजोस भी बोलता है, फर्स्ट थिंग द स्टार्स हैव टू बी अलाइन्ड. वाओ, नहीं, बहुत 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 ही अच्छी बात है. अब आते हैं एआई पर. पहला, आपके व्यापार में बेनिफिट्स एंड द रिस्क्स. सो हमारे व्यापार में इनफैक्ट हमारा प्रोपोजिशन, राइट? अब इफ आई अगेन गो बैक टू हिस्ट्री, हियर इज व्हाट हैपेंड.
2010 तक हम एक लेवल पहुंचे, ठीक है। फिर अब उसके बाद हम सोच रहे थे हमें क्या करना चाहिए बड़ा होने के लिए, राइट। और हमने डिजिटल फार्मा में मार्केटिंग कैसे होती है वहां से बेट शुरू करा, यस, राइट। कि डॉक्टर के पास लोग ऐसे करते हैं, आज के इस डिजिटल एज में ऐसे क्यों होना चाहिए, राइट। वी टुक अ बेट ऑन दैट, वी टुक अ bet, build capabilities, tech, but actually a lot of the opportunity came from a slightly different side, right? And we pivoted, used that to scale. तो वो करते रहे, बीच में फिर हमने और कैपेबिलिटीज बनाई, मेडिकल अफेयर्स, ये सारी चीजें, राइट। उसमें what we missed out are very large scale consolidations which happen, right? Yes. Clinical data management, Yes. drug safety, bunch of things, जहाँ पे 1000 लोग, हम लोग बहुत छोटे थे, राइट। तो हम कोई कंसिडर भी नहीं करता, 250 लोग की कंपनी कोई कंसिडर नहीं करता, और एनीवे वी वर बिजी फाइटिंग दिस बैटल। 2015 में जब हम स्टेप बैक, राइट, रादर कि क्या करना चाहिए, वन वाज क्लियर कि हमें अपने करंट जो कोर बिजनेस है उसमें ऑटोमेशन ये सब लेके आना ही पड़ेगा। ठीक है। जो चीजें हमने नहीं करी हैं उसमें हमारा रूट सिर्फ ऑटोमेशन होगा, राइट। उसमें Okay. सो वी पुट अ बिग बेट, राइट। हमने बोला हर साल हम 2-3% अपना रेवेन्यू विल इन्वेस्ट इन R&D. Already, wow. We pulled out our CTO of ours, right, who is based out of LA, कि आप रेगुलर काम नहीं करोगे आप, राइट। रेगुलर काम के लिए एक और किसी को टीम बनाएंगे, हाँ, right. You will build platforms which have 10x impact on client processes, क्या बात। right. वो by the way AIC typically होता है। Now AI those days was not AI, it was an NLP, computer vision, ठीक है। machine learning, and we started investing behind that, right. And we saw results, so we could differentiate ourselves based on that. That grew our business. कि X टाइम लगता है उसकी जगह अब X by 5 लगेगा, राइट। इतना लेबर लगता है। इनफैक्ट कोविड में हमने एक वैक्सीन मैन्युफैक्चरर को हेल्प करा क्योंकि सेफ्टी केसेस रैम्प्ड अप लाइक हो रहे थे। क्रेजी, राइट। वी कुड यूज अ प्लेटफॉर्म, हम्म। AI based approach, and we are doubling down. GenAI was, from our perspective, just one other tool, right. We of course very powerful tool, Yes. right. But we are now incorporating that across the board. It will obviously have an impact, right. थोड़ा टाइम लगेगा, that's why I think, because अभी भी सब रिस्क के बारे में सोच रहे हैं, और खासकर हमारी ऐसी इंडस्ट्री में बिल्कुल। जहाँ पे as हमारे क्लाइंट्स बोलते हैं कि 99% is not good enough, Yeah, right. yeah. What you're dealing with is slightly more critical than that, Absolutely. right. So it will take some time, but I think opportunities for the industry, when I'm saying industry, pharma industry, to leverage AI and jump. In fact, इनकी मुस्तफा सुलेमान, right, जो Yeah, yeah. coming Coming wave, wave. right. Second chapter is All about this. all about that, right. Those are things for real, Absolutely. right, over here. Yes, yes. That will happen. More drug candidates will come in. We'll hopefully, people like us and others will drive the cost of clinical trials down using AI, right. Doctors के पास messaging जल्दी जो है you can take in a more cost effective way, and there should be many more therapies. I clearly see that कि Yeah. आपकी इंडस्ट्री में it's a massive amplifier. Yeah. तो मनीष जी, अब बताइए अगले 5 से 7 साल 2030 इंडिजीन क्या देखते हैं? टफ क्वेश्चन है, बट let me answer it right very honestly. जी। अभी भी कई लोगों को जब फोन करो, राइट, या कुछ करो, बताओ कहाँ क्या है, INDEGNE बोलना पड़ता है, बोलना पड़ता है, राइट। जी। उसमें आई थिंक एटलीस्ट हमारी इंडस्ट्री में ग्लोबली we got to be just one recognized brand for the kind of things Absolutely. we do in the pharma services space, right. I would say that we are in the top 5 globally, right. You are. Well recognized brand, getting is there is what I think all of us are working towards. क्या बात है। वो केविन केली एक बात कहते हैं, डोंट बी द बेस्ट, बी द ओनली। इंडिजीन क्लियरली इज द ओनली फ्रॉम इंडिया। I'm really Thank you so much, Ajay. That was a enjoyed working pleasure. with you. Thank you. माता पिता को गिरने से बचाए, आइडल वो साथी मदद पहुंचाए। प्यार है तो उनको बताओ, आइडल की सुरक्षा